तो जिस वक्त पूरी दुनिया रूस यूक्रेन वॉर में उलझी है, उस वक्त चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक्सटेंशन मिलने वाला है, जिससे ताइवान बहुत टेंशन में है। तीसरी बार ताजपोशी से ठीक पहले जिनपिंग ने ऐलान कर दिया है कि वो ताइवान पर हमला करेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो सवाल यही है कि क्या तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के साथ ही जिनपिंग ताइवान पर सबसे घातक और विनाशक हमला बोल देंगे? क्या ताइवान और अमेरिका ड्रैगन को रोक पाएंगे? हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इसी का विश्लेषण कर रही है। हांगकांग पर फुल कंट्रोल, ताइवान प्लान हुआ रोक। बीजिंग से बड़ी रिपोर्ट आई, ताइवान पर चीन की चढ़ाई। जिनपिंग का कदम अगला, ताइवान पर होगा हमला। क्या चीन 22 अक्टूबर के बाद ताइवान पर हमला करने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक के अंदर से ड्रैगन का जो ताइवान प्लान बाहर आया है, उसने ताइवान के लिए अब तक की सबसे बड़ी खतरे की घंटी बजा दी है। पार्टी की कांग्रेस में जिनपिंग ने जो संदेश दिया, उससे ये क्लियर हो गया है कि रेड आर्मी बहुत ही जल्द ताइवान पर कब्जा करने वाली है। हमने हांगकांग पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है, अब ताइवान की बारी है। जिनपिंग ने ताइवान को लेकर ये बड़ा और विस्फोटक ऐलान चीन की राजधानी में किया। 5 साल बाद बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस हो रही है। 16 अक्टूबर से शुरू हुई ये महामीटिंग 22 अक्टूबर तक चलने वाली है। इसमें बतौर राष्ट्रपति न सिर्फ जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी होगी, बल्कि उन्हें माओ जैसे महान नेता की उपाधि से भी नवाजा जाएगा। जिनपिंग माओ के बाद चीन के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जिन्हें लगातार तीसरा कार्यकाल मिला है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि लाल सुल्तान को माओ जैसा सियासी कद और रसूख हासिल हो सके। बीजिंग में जिनपिंग को और सुप्रीम और शक्तिशाली बनाने वाली ये मीटिंग शुरू हुई तो जिनपिंग ने उद्घाटन भाषण दिया। इस दौरान उनकी जुबान से खौफनाक प्लान का उद्घाटन भी हुआ। जिनपिंग ने ऐलान कर दिया कि हांगकांग पर कब्जा हो चुका है, अब ताइवान की बारी है। हमने हांगकांग पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है, अब ताइवान की बारी है। ताइवान पर नियंत्रण पाने के लिए हमने नीति तैयार कर ली है। जिनपिंग ने इसी स्पीच में क्लियर कर दिया कि चीन बहुत जल्द ताइवान पर अटैक करने वाला है। उन्होंने कहा कि चीन के पास ताइवान पर हमले का अधिकार है। ताइवान मसले का हल चीन ही कर सकता है। हम ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार रखते हैं। हमारे पास कभी भी कोई भी कदम उठाने का विकल्प हमेशा खुला है। जिनपिंग ने ताइवान को इस तरह सीधी सीधी धमकी दी और कहा कि अगर ताइवान हमारी बातों को नहीं मानता है तो अंतिम विकल्प के रूप में हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। जो घोषणा जिनपिंग ने बैठक में की, वही उनकी पार्टी ने बैठक से पहले कहा। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ताइवान स्वतंत्र देश बनने का सपना जितनी जल्दी त्याग देगा, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। जिनपिंग और उनकी पार्टी ने हमले की धमकी दी तो ताइवान ने भी सीधा और सदा हुआ जवाब दिया। ताइवान की राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि ताइवान अपनी संप्रभुता, अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र से समझौता नहीं करेगा। ताइवान ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, लेकिन सच ये है कि जिनपिंग की धमकी के बाद वो टेंशन से भर गया है। अमेरिका भी हाई अलर्ट हो गया है क्योंकि जिनपिंग का ऐलान सुपर पावर को सीधी चुनौती है। तो सवाल यही है कि क्या सीसीपी की बैठक के बाद चीन ताइवान पर हमला कर देगा? क्या 22 अक्टूबर के बाद ताइवान पर चीनी अटैक शुरू हो जाएगा? क्या अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही जिनपिंग ताइवान पर धावा बोलने वाले हैं? इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन जो रिपोर्ट और जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इसी सच को बयां कर रही हैं कि चीन बहुत जल्द ताइवान पर हमला कर सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया रूस यूक्रेन वॉर में फंसी है। चीन इसी का फायदा उठाकर ताइवान पर अटैक कर सकता है। इसके लिए उसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। चीन ने ताइवानी सीमा के पास 11 वॉर प्लेन भेज दिए हैं। 4 नेवल शिप्स को भी ताइवान के पास रवाना कर दिया गया है।
ड्रैगन ने समंदर में न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी तैनात कर दी। इसके अलावा जमीन पर रेड आर्मी युद्ध का अभ्यास कर रही है। दक्षिणी शिनजियांग में लाल सुल्तान की सेना ने कुछ इस तरह से जंगी ड्रिल की। जिनपिंग का बयान, उनकी पार्टी का ऐलान और जंगी तैयारियां इशारा कर रही हैं कि चीन के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर ताइवान और अमेरिका अलर्ट नहीं हुए तो ताइवान पर रेड आर्मी का कब्जा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।